गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, राधे राधे। राधे राधे। जी मैं ये बोल रही थी, मैं अभी वृंदावन आई थी आपके पिछले वीक में, तो आपने प्रश्नोत्तरी में एक प्रसंग बताया था, जो आपने बोला कि मैंने बचपन में मछुआरे की मछली को चुप चुप 2-4 डाल दिया पानी में। ये मुझे सुन के याद आया कि आपने बताया था कि सबरी की जब बारात आने वाली थी तो उसके लिए बकरे रखे गए थे, तो उसे जब पता चला तो वो छोड़ के ऋषि आश्रम में चली गई और उनको राम के रूप में भगवान आए और आज हमारे लिए आप राम बन के प्रकट हुए, क्योंकि आपने उस वक्त मछली को बचाया। भगवान जब आप किसी का भला करते हैं ना तो भगवान आपका खूब भला करते हैं। यही सही है, ये आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये बहुत अच्छा लगा, आज हमारे लिए आप प्रकट हुए हैं ना राम बनकर। भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद माँ। बेटा ये आने जाने वालों को बोल दो कि एक बार चले जाओ, बार बार ना निकलें, यहाँ वहाँ ना जाओ, है ना, व्यवधान पैदा होता है। जहाँ हो वहीं बैठ जाओ शांति से। जिनका प्रश्न है केवल वो अपने हाथ उठाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। हेलो जी सर, मेरी जो माँ है और मेरे पापा इतने परेशान रहते हैं कि उनको हम देख करके हम क्या करें उनको पता नहीं चलता है। किस बात से परेशान है? मेरे पापा जो है बहुत ज़्यादा ड्रंकर है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और माँ को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो क्या करना चाहिए? कहाँ हैं आपके पिताजी? मेरे पापा यहाँ पे नहीं है। तो आप ले आना, एक आध दिन कल ले आना तो हम बात कर लेंगे उनसे, ठीक है? ले आना, बात कर लेंगे, क्योंकि शराब पीकर देखो तो यहाँ बिहार में तो शराब नहीं बिकती ना। कहाँ पा जाते हैं शराब? मतलब हमको उतना नहीं पता है, लेकिन पापा जो है मतलब उनका स्थिति देखे मम्मी को डांटते हैं। मतलब क्या करें हम समझ नहीं पा। हम सोचते हैं कि हम खुद कमाएंगे, उसके बाद मम्मी पापा को ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि मेरे पापा बीमार ना पड़े। कोई बात नहीं, आप कमाओ, मन लगा के काम करो और पिताजी को बोलो कथा सुना करें। कथा सुनेंगे, धीरे धीरे सत्संग करेंगे तो कुसंग समाप्त होगा। सत्संग करने से ही कुसंग मिटता है, ठीक है? चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? नहीं गुरुजी, बच्चा जब बंद करने गए ना तो बोर्ड में ही मैं सटले रह गई। तो मेरे छोटे वाले बच्चा 6 साल का है, वही डंडा लेके और बांस का करची लेके वही मारा, तो मैं बिजली के झटका से गिरी, पूरा मैं खत्म हो चुकी थी। चलो भगवान आपकी रक्षा किए हैं, बचा हुआ जीवन भगवान के चरणों में सौंप दो। जी गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, हम कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं तो हम मीट मछली नहीं खाते हैं, फिर भी मेरे परिवार लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहते हैं कि ये सब नहीं खाइए, फिर भी वो खाना पसंद करते हैं। आप ऐसा दया दृष्टि दिखाइए, ऐसा करिए कि वो भी ये सब अभक्ष भोजन नहीं करे तो और अपनी गुरु की सेवा में लड्डू गोपाल तो में लगे। कथा सुनते हैं वो? जी जी हम सुनते हैं। नहीं, वो जो मांस खाते हैं वो सुनते हैं कथा? हाँ थोड़ा बहुत गुरुजी सुनते हैं, पर वो बात नहीं मानते। हम जो भी कहते हैं वो भी उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो आपकी बात नहीं मानते? जी नहीं। तो कथा सुनवाओ उनको, बात मानने लग जाएंगे। जी कहते हैं तो कहते हैं कि ये सब इसके लिए टाइम होना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। मछली खाने के लिए टाइम है, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। जी ऐसी दया दृष्टि दिखाइए, लड्डू गोपाल की, राधा रानी की ऐसी दया हो कि उन खुश पर रहिए। कृपा उनको ले दृष्टि। आओ कथा में
अभी कथा हम सुनाने आए हैं तो सबको लाओ, हर गलत से गलत व्यक्ति को कथा में लाओ, शराबी को लाओ, मांसाहारी को लाओ। जब कथा सुनेंगे तब ना सुधरेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो सुधरेंगे क्या? जी चलो खुश जी, रहो, गुरु जी चरणों में प्रणाम। सुखी रहिए। दो राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी आई है यहाँ पे, वो हम लोग को बताई कि अनिरुद्धाचार्य बाबा हैं, इनका कथा सुनो। और हमेशा टीवी पर सुनती थी, साधना टीवी पर देता था। और हम लोग को 3 बहन 1 भाई हैं, अभी 2 बहन 1 भाई और मम्मी और मेरी सास और मेरी एक बेटी है, वो भी आई है। और सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। अभी बहुत खुश हैं आपसे मिलके, बहुत यकीन नहीं हो रहा है कि आपके सामने हैं गुरुजी। हमारे पापा बहुत लोग से बात करवा के यहाँ सामने में लाए हैं और हम बहुत कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है। और आपका बहुत सारा भजन भी हमको याद है, मन में बसा के तेरी मूर्ति, आरती भी याद है, बहुत सारा गाना भी याद है। खुश रहिए, सुखी रहिए। और मेरी सासू माँ हैं, उनको भी हम लेके आए हैं। वो घर के काम काज में नहीं सुनना चाहती हैं, चाहे व्यस्त थी, अभी जबरदस्ती उनको भी लेके आए हैं। खुश रहिए, सबको सुनाती रहिए। और किसी का प्रश्न है इस तरफ प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ हो तो प्रश्न करिए, जिससे सबका भला हो। बस राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, जो हम बता नहीं सकते हैं। हम मोबाइल पे, फोन पे, टीवी पे आपका कथा देखते हैं, सुनते हैं। और मैंने शिव को गुरु बनाया है, लेकिन फिर भी आप भी इतने अच्छे अच्छे बात कहते हैं, जो सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ भी भागे भागे चले आए आपका ये प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। आपसे आध्यात्मिक क्षेत्र का एक प्रश्न है कि ये आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक किसको कहते हैं, ये बस आपसे सुनना है मुझे। देखो, ईश्वर से जुड़ना ही, समाज की सेवा करना ही आध्यात्म है। सीधी सरल भाषा में आध्यात्म की परिभाषा है कि अच्छे कार्य करना, समाज की सेवा करना, भगवान में मन लगाए रखना। सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। इस सोच का नाम, इस विचार का नाम आध्यात्म है। जी, एक और प्रश्न है आपसे। वैसे आपको देखकर जो बहुत प्रश्न था सब भूल गई हूँ, आपके बाकी बता नहीं सकते। हाँ, एक और प्रश्न है कि लोग बोलते हैं कि गुरुजी का कथा वचन सुनने जाते हैं, गुरु बनाए हैं, और फिर भी घर पर वही गलत काम करते, गलत काम नहीं छूटता है। जैसे गाली देना, ये सामाजिक जो ये गलत चीज़ें हैं, मतलब आपको देख के मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि जो लोग गलत क्यों करते, कथा प्रवचन सुनते हैं फिर घर जाके वही काम करते हैं। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो आपके बारे में कोई कुछ बोलते हैं तो मैं मतलब बहुत ये हो जाती हूँ और आपके ही साइड में बोलने लगती हूँ। तो सब बोलते हैं कि ऐसा है। देखो, लोग ना सत्संग करते हैं थोड़ा, कथा सुनते हैं थोड़ी, और कुसंग करते हैं ज़्यादा। जी। तो जो कुसंग ज़्यादा करेगा तो कुसंग का ही असर होगा। इसलिए कहते हैं कुसंग का त्याग करके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करेगा, तब जाके सत्संग उस पर प्रभावी होगा। लोग कहते हैं ना, कथाएं सुनते हैं फिर भी सुधार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आपने सत्संग तो किया कम। अब जैसे कैकई मंथरा की बात सुन के और मंथरा का कुसंग पाकर बिगड़ गई कि नहीं? जी। मंथरा का कुसंग पाकर कैकई बिगड़ सकती है, तो समाज का कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ सकता? को ना कुसंगति पाए न साही। तो कुसंग ज्यादा है बेटा। अब हम बिहार रोज तो आते नहीं, ना तो लोग रोज कथा सुनते हैं। यदि रोज कथा सुने, नित्य नियम से, जैसे भोजन नित्य, पानी नित्य, ऐसे कथा नित्य सुने, तो उनके जीवन में सुधार बदलाव जरूर होता है। जो नित्य सुनते हैं उनके जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन जो आज सुन लिए फिर कभी कई महीनों बाद सुने, इसमें सत्संग का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि कुसंग हावी है ना। इसलिए कुसंग के प्रभाव को कम करिए, सत्संग के प्रभाव को बढ़ाइए, सत्संग ज़्यादा करिए, तब सत्संग प्रभावी होगा। शराब को कोई मुंह पे रखे और थूक दे तो क्या शराब का नशा लगेगा? शराब पीने वाला जब तक गले के नीचे शराब ना उतारे तो क्या शराब का प्रभाव होगा? फिर शराब भी जब उतरती है भीतर तब उसका असर होता है।
कथा भी जब हृदय में उतरेगी तब उसका प्रभाव होगा। कथा उतरेगी ही नहीं तो प्रभाव क्या होगा। आज लोग कथा उतार ही नहीं पाते जीवन में, इसके लिए सत्संग की अधिकता चाहिए। प्रणाम। जी।